नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। प्रयागराज से बड़ी खबर, महाकुंभ की जिम्मेदारी, महाकुंभ के सुरक्षा की जिम्मेदारी अब सेना को सौंप दी जाएगी। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, महाकुंभ से अब सुरक्षा का दायित्व सेना को सौंप दिया जाएगा। आपको बता दें कि संत समाज की ये पहली मांग थी महाकुंभ को लेकर। सरकार से शुरुआत में ही उनकी मांग थी कि सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ जो है प्रशासन के साथ साथ सेना की एक टुकड़ी को महाकुंभ में जो है उतारा जाए सुरक्षा के लिए। और संत समाज की ये पहली मांग थी। आपको बता दें कि जो मरने वाले की संख्या है, जो आंकड़े हैं, और जो महाकुंभ में जो कल हादसा हुआ उसमें मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले 20-25 और अब यह आंकड़ा कुल 30 हो गया। आपको बता दें कि देखिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके हिसाब से यह आंकड़ा 30 है। वहीं अगर हम बात करें इंटरनेशनल मीडिया की तो न्यूज़पेपर में ये आंकड़े काफी बढ़ चढ़ कर बताए जा रहे हैं। और कई अलग अलग न्यूज संस्थाएं हैं जो इन आंकड़ों की संख्या है उनके हिसाब से अलग अलग। देखिए, ऐसी एक और न्यूज संस्था है 4PM, उन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिनमें मरने वालों की संख्या और घायल की संख्या जो है ये 30 दिखाए जा रहे हैं आंकड़े, उससे कई ज्यादा, वो भी बताऊंगी आपको। लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि अभी जो सेना के हवाले महाकुंभ की सुरक्षा का दायित्व जो है सेना के हवाले कर दिया गया है। वही संत समाज का आरोप था सरकार पर और पूरा संत समाज सरकार के विरोध में आ खड़ा हुआ है। उनकी पहली मांग थी कि कहीं ना कहीं अगर सेना को जो ये सुरक्षा है उसका दायित्व अगर सेना को सौंप दिया जाता तो कल जो इतना बड़ा हादसा हुआ वो नहीं होता। ऐसे तमाम जो है आरोप संत समाज सरकार और सुरक्षा बलों पर लगा रहा। वही करे तरीके से जो है कई सारी हेडलाइंस, कई सारे जो है आर्टिकल्स की भरमार पड़ी और कई सारे संत हैं, जो लोग श्रद्धालु हैं, उनके वीडियोस और फोटोज, ऐसे फोटोज वीडियो जो है सोशल मीडिया हर जगह जो है मौजूद है, जो आपको जो है आपका दिल दहलाने का काम करेंगे। ऐसे तमाम वीडियोस देखिए, कई वीडियोस है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले 2013 में जो महाकुंभ का आयोजन हुआ था उसको जो है अभी 2025 में योगी सरकार में जो महाकुंभ का आयोजन हुआ है उस पर जो है अब भारी बहस शुरू हो गई है। संत समाज जो है कहीं ना कहीं 2013 पे जो महाकुंभ का आयोजन हुआ था उसको लेकर काफी तारीफ कर रहे हैं। उस समय जो महाकुंभ का दायित्व था, आयोजन का जो दायित्व था वो आजम खान के ऊपर था और महाकुंभ में कुछ भी ऐसा हादसा नहीं होता। लेकिन महाकुंभ से हटकर रेलवे स्टेशन पे एक हादसा हुआ जिसके चलते आजम खान ने जो है इस्तीफा दे दिया था। उसी को लेकर जो है संत समाज क्या कह रहा है, एक बार वो सुनिए स्क्रीन पर चल रही वीडियो में। आजम खान मेला प्रभारी थे 2013 के कुंभ में और उन्होंने महात्माओं के साथ जा जाके पूछा क्या परेशानी है, और एक जगह कोई मेला में गड़बड़ हो गई तो सारे महात्मा इकट्ठे हो गए। आजम खान ने हाथ जोड़ करके अपनी टोपी उतार ली और कहा मैं आपके कदमों में रखता हूं, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपकी समस्या का तुरंत समाधान करूंगा। और वर्तमान में आश्चर्य देखिए, 6 दिन से मैं लगातार बोल रहा हूं और कोई सब गूंगे बहरे हैं, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, किसी को सुनाई नहीं दे रहा। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। अब देखिए, घटना घटने के बाद कई सारे ऐसे जो है बदलाव लाए गए हैं, कई सारे जो है चेंजेस लाए गए रूल्स में, वो भी आपको बताऊंगी क्या क्या जो है बदलाव लाए गए हैं कुंभ को लेकर। लेकिन देखिए, उससे पहले राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, और लेकिन उससे पहले आप देखिए, जो मैंने आपको बताया था एक न्यूज संस्था है 4PM, उन्होंने जो है खुलासा किया है कि मरने वालों की संख्या जो 30 बताई जा रही है वो कुल 58 है। देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, 4PM का बड़ा स्टिंग ऑपरेशन, महाकुंभ भगदड़ में मिला लाश नंबर 58, यहाँ पे 58 बता रहे हैं। लाशों को लेकर सरकार झूठ बोल रही है। देखिए, ये जो एक न्यूज संस्था है 4PM, इन्होंने जो है खुलासा किया है कि ये आंकड़ा 30 नहीं है, आंकड़ा 58 बताया जा रहा है। देखिए, मैंने आपको क्या बोला, ये सटीक आंकड़े नहीं है, 30 आंकड़ा बताया जा रहा है जो मेन स्ट्रीम मीडिया बता रही है। वहीं कई लोग जो हैं जो वहां पे मौजूद है महाकुंभ में, उनकी दुर्दशा देखिए, उनकी हालत देखिए, किन किन जो है हालातों से जूझ रहे हैं, क्या कह रहे हैं। देखिए, आप एक वीडियो देखिए, ऐसे तमाम वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया हर जगह भरे पड़े हुए, जहां पे लोग परेशान है। कोई, किसी ने अपने परिजनों को खो दिया, किसी ने अपनी बहन को खो दिया, किसी ने अपनी बेटी को, किसी ने अपनी पत्नी को, तो किसी बूढ़ी मां ने अपने बेटे को खो दिया। ऐसे तमाम वीडियोस हैं। लेकिन उससे पहले आप एक बार ये वीडियो देखिए, एक यहाँ पे एक महिला है कैसे रो रही हैं और क्या कह रही हैं कि अगर हमको पहले ही बता देते कि जो दर्शन है वो सिर्फ वीआईपी के लिए है तो हम क्यों ही आते। देखिए, आप एक बार ये वीडियो देखिए और आप खुद ये वीडियो देखने के बाद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जो आम जनता है जो महाकुंभ जा रही है, जो कई सारे जो उनसे वादे किए गए कि इस बार कुंभ की सुरक्षा बहुत ठोस है, जो है लोगों का ध्यान रखा जाएगा, वो जा तो रही है लेकिन वहां जाने के बाद उन्हें क्या मिल रहा है, उनकी हालत क्या है, वो एक बार देखिए, आप स्क्रीन पर चल रही वीडियो में देखिए एक बार।
एक सुबह से बाल बच्चा लेकर आदमी परेशान है। ऐसा नहीं होता, बोल देना चाहिए कि वीआईपी लोग आएगा, अब आम पब्लिक लोग दर्शन नहीं कर पाएगा तो लोग नहीं आएगा। इतना थक के क्यों आएगा? तो ये तो आपने सुना उन महिला को जो इस समय प्रयागराज की धरती पे महाकुंभ जहां पे आयोजन हुआ है वहां मौजूद है, और वो क्या कह रही है, वो कहते कहते रो पड़ी। सोचिए उनकी हालत उन पर क्या बीती होगी, जो एक महिला जो है रोने तक लगी वीडियो में, और आपने खुद देखा है वो वीडियो। और इसी के चलते देखिए अब योगी आदित्यनाथ से जो है इस्तीफे की मांग कर दी गई। संत समाज भी कह रहा है कि जब पहले कहा गया वही कहानी हो गई कि जब अब पछताए होत का कि जब चिड़िया जो है खेत को चुन गई, जब हादसा हो गया, लोग मर गए, जो परिजन है घायल हो गए, उसके बाद ये सारे चेंजेस लाने से क्या फायदा है। लेकिन देखिए इस्तीफे की जो मांग है बरकरार है। आम आदमी पार्टी से लेकर सपा कांग्रेस सब जो है योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं देखिए जो एक्टर है, साउथ इंडियन एक्टर है अल्लू अर्जुन, उनको जो है उनको जेल हुई थी क्योंकि उनकी मूवी जब पुष्पा रिलीज हुई थी उसमें भगदड़ के कारण लोग घायल हुए थे, मरे थे, तो उनको जेल जाना पड़ा था। उसी को लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ जेल जाएंगे, क्या जो है सरकार है उसकी तरफ से जो इस्तीफे आएंगे। वहीं देखिए यहाँ पर जो है कुंभ मेला के जो एसएसपी है राजेश त्रिवेदी, वो क्या कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कोई भगदड़ नहीं हुई है, भीड़ के कारण कुछ श्रद्धालु घायल हो गए हैं, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दे। देखिए ये जो है एसएसपी हैं और जो कुंभ मेला है वहां पर ये मौजूद हैं, और ये देखिए क्या कह रहे हैं, अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो 30 का आंकड़ा कैसे आ गया, कुछ हुआ ही नहीं है तो प्रधानमंत्री मोदी से लेके सब दुख क्यों व्यक्त कर रहे हैं, बताइए आप। जब कुछ हुआ ही नहीं है तो प्रधानमंत्री क्या ऐसे ही हवाबाजी में ही क्या पोस्ट कर रहे हैं। वहीं देखिए अब बदलाव क्या क्या हुए, क्या क्या चेंजेस लाए गए, वो देखिए एक बार। कुछ कुंभ हादसे की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया है, और देखिए क्या क्या बदलाव हुए। मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन जारी किया गया है, वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए। अब वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए। देखिए मैंने आपको अपनी पुरानी खबर में बताया है कि कैसे एक वीवीआईपी जो मार्ग है उस पर जाने में कितनी शांति है, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ, एकदम जो है फुल क्लास जो है उनको सुविधाएं मिल रही है, कैसे आराम से जा रहे हैं, दर्शन करें। वहीं जो आम जनता है वो कैसे घायल हो रही है, दब रही है, कुचल रही है, वो सारी चीजें मैंने आपको अपनी पुरानी खबर में बताई है, चाहे तो आप वहां से देख सकते हैं। दूसरा देखिए क्या अब उसके बाद वीवीआईपी जो पास है उनको रद्द किया गया। दूसरा देखिए आप रास्ते अब वन वे कर दिए गए हैं। चौथा देखिए आप पास के जिलों में वाहनों की नो एंट्री। 5वां शहर में 4 फरवरी तक वाहनों की नो एंट्री। ये सारे बदलाव जब ये हादसा हो गया उसके बाद, और ये पहला हादसा नहीं जो कुंभ से बाहर निकल कर, इससे पहले आग का हादसा जो है निकल कर आया था, लोगों को इन्फेक्शन हो रहा था, वो सारी चीजें, ऐसी तमाम चीजें जो है जब से कुंभ का आयोजन हुआ तब से ऐसी तमाम खबरें जो है बाहर निकल कर आ रही। वही देखिए जो सरकार है उनसे इस्तीफे की मांग बरकरार है। मांग जो है सरकार से, सत्ता से, और जो योगी आदित्यनाथ है उनके इस्तीफे की लगातार मांग चल रही है। देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रियंका कक्कर क्या कह रही है, प्रियंका कक्कर कह रही हैं सर्बिया में 15 लोगों की मौत पर वहां के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, हमारे वाले आज भी प्रचार में लगे हुए हैं। जहां यहाँ पे देखिए कुंभ पे जो है उन्होंने सीधा सीधा जो है बीजेपी पे निशाना साधा है। बता रही है कि अभी तक इसको लेकर कोई भी प्रधानमंत्री की तरफ से या इस्तीफे की कोई भी चीज ऐसी कुछ सामने नहीं आई है। वहीं देखिए एक यूजर है एक्स पर क्या लिख रहे हैं, अब इसी को लेकर देखिए वरिष्ठ पत्रकार हैं रवीश कुमार क्या लिख रहे हैं एक्स पर। देखिए रवीश कुमार लिख रहे हैं कुंभ की दुर्घटना ने फिर से साबित कर दिया कि गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है। दिन रात धर्म के नाम पर लोगों को उकसाने वाला यह मीडिया मारे गए और लोगों का धर्म भी भूल गया। कम से कम पत्रकारिता का धर्म तो यही कहता है कि गोदी मालिक और गोदी एंकर मृतक परिवारों के साथ खड़े रहते। हमने हमेशा कहा है जो मीडिया अपने पेशे के धर्म की रक्षा नहीं कर पाया है बल्कि उस धर्म की हत्या कर दी, वो आपके धर्म का रक्षक कभी नहीं हो सकता। और देखिए आरजेडी क्या लिख रही है, आरजेडी यहाँ पे लिख रही है भाजपा की सरकार ने महाकुंभ में 2 प्रकार की व्यवस्था जो है किया है। एक वीआईपी की सुविधा, सुरक्षा और महिमा मंडन के लिए जो टीवी और प्रायोजित यूट्यूबर्स के माध्यम से सबको दिखाया जा रहा है। दूसरा आम श्रद्धालुओं के लिए जिसका बदहाल चेहरा सबसे छुपाया जा रहा है। देखिए आरजेडी की तरफ से बड़ा खुलासा कह रहे हैं कि 2 तरीके के इंतजाम किए गए। वीआईपी के लिए जो इंतजाम किए गए हैं उनको मीडिया है जो दिखा रही है, और जो आम श्रद्धालु है उनका जो हाल हो रहा है उनको छुपाया जा रहा है। आगे लिख रही है पार्टी के हैंडल से लिखा जा रहा है आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा, आस्था, भक्ति और उनकी सुविधा का सरकार के लिए कोई भी महत्व नहीं है। जो है तो बस भाजपा के नेता है और उनका वीआईपी कल्चर है, उनके लिए मीडिया का कवरेज है, उनकी
छपास की प्यास है और सरकार की कुव्यवस्था का झूठा गुणगान है। वहीं देखिए एक और देखिए, और राजीव रंजन कुशवाहा एक्स पे ये के यूजर हैं, वो लिख रहे हैं कि नीतीश कुमार ने रेल मंत्री रहते हादसे की वजह से पद से इस्तीफा दे दिया था। कल सर्बिया के प्रधानमंत्री ने भी भगदड़ में हुई मौतों की वजह से इस्तीफा दे दिया। महाकुंभ में भगदड़ में हुई मौतों की जिम्मेदारी लेते हुए क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस्तीफा देंगे? देखिए यहाँ पर महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग बरकरार है। और ये मांग आम आदमी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, हर नेता की तरफ से जो है ये मांग रखी जा रही है कि क्या ये जो भगदड़ हुई इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, इसकी जिम्मेदारी शासन या प्रशासन लेता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? अगर ये गलती हुई है तो क्या योगी आदित्यनाथ इस पे इस्तीफा देंगे? हालांकि अब जो है जो व्यवस्था है, जो वहां की जो स्थिति है उसको कंट्रोल करने के लिए सेना को जो है इसका दायित्व सौंप दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ये मांग पहले ही रखी गई थी महाकुंभ के आयोजन से पहले कि यहां पर सेना को जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी देनी चाहिए, तब ये जिम्मेदारी सेना को क्यों नहीं दी गई? इससे पहले भी जब महाकुंभ से खबरें आई थी आग लगने की और कई तमाम ऐसी खबरें जो है महाकुंभ से बाहर आई थी, तब सेना को महाकुंभ की धरती पर क्यों नहीं उतारा गया? क्यों सुरक्षा कर्मी जो लोग वहां पे मौजूद है उनकी तरफ से बयान आ रहे हैं। देखिए एक आम यूजर है वहां पर, जो श्रद्धालु है, वो कह रहे हैं कि जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रशासन है, वो मना कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर प्रेस वाले आपसे सवाल पूछे तो उन्हें कुछ मत बताइएगा। क्यों नहीं बताइएगा? आप ये बताइए, उनसे क्यों मना करा जा रहा है? जब अगर कुंभ में कुछ हो ही नहीं रहा है, जो वहां की स्थिति है वो सामान्य है, तो लोगों से क्यों मना किया जा रहा है? आप बताइए। जो वहां की जनता है क्या वो झूठ बोल रही है? क्या आम लोग वहां पे झूठ बोल रहे हैं? क्या जो वहां पे दिक्कतें हो रही है, जो फोटोज बाहर निकल कर आ रही, जो वीडियोज आ रहे, क्या वो सारी चीजें झूठ है? यहाँ तक कि जो वहां पे एसएसपी जो वहां पे ऑफिसर है वो जो मौजूद है वो कह रहे कि कुछ नहीं हुआ है, सब अफवाहें। बीजेपी की तरफ से जो बड़े बड़े एंकर्स हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के, वो कह रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें। अगर अफवाहें हैं तो फिर ये 30 लोगों की मौत कैसे हो गई? ये सबसे बड़ा सवाल उठ के खड़ा होता है। जिन लोगों ने अपने परिवार के जनों को खोया, जिन लोगों ने अपने अपनों को खोया, उनका दायित्व कौन लेगा? क्या सरकार की तरफ से इस पर कोई फैसला लिया जाएगा? अभी तक कोई भी माफी नहीं मांगी गई है, अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी माफी नहीं मांगी गई है, बल्कि इसकी बदले कहा गया कि अफवाहों पर ध्यान न दे। लेकिन जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उनको कैसे रोका जाए? हालांकि रोकने की कोशिश बहुत की गई है, लोगों से कहा जा रहा है, लोगों को चुप कराया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग बोल रहे हैं क्योंकि जिसपे बीतती है, जिसपे गुजरती है, उसका दर्द तो निकलता ही है। तो लोग बोल रहे हैं, लोग जो अपनी परेशानी जो है कह रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से या जो लोग वहां पे सुरक्षा कर्मी मौजूद है उनकी तरफ से। क्योंकि देखिए खबरें तो ये भी आ रही थी, संत समाज ने भी कहा कि सुरक्षा कर्मी है वो बीवीआईपीओ की जो है आगे पीछे दौड़ रहे हैं, बीवीआईपीओ का जो है वेलकम करने में व्यस्त है, तो आम जनता को देखता ही कौन है। फिलहाल खबर यह है कि सेना को खबर यह आ रही है कि अब महाकुंभ की जिम्मेदारी सेना को सौंप दी जाएगी, जिससे जो है वहां पे हालात काबू में आ सके और जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं उसको बैलेंस किया जाए। वहीं दूसरी ओर सरकार के इस्तीफे की मांग जो है बरकरार है। विपक्ष एकजुट में आकर सरकार से जो इस्तीफे की मांग कर रहा है और जो ये गैर जिम्मेदाराना हरकत महाकुंभ में हुई, इसको लेकर भी सवालों की बौछार जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो इस खबर में बस इतना ही और इस मुद्दे में बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे में हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।